देंगे आपको यहाँ पर यह अहम खबर कराची से, जहाँ पर मारूफ टीवी एंकर वकार ज़का को कराची के इलाके क्लिफ्टन में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। IG सिंध ने नोटिस लेते हुए FIR के इंदराज के साथ तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये सामने आपकी फुटेज भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि वकार ज़का को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मारूफ टीवी एंकर वकार ज़का को ज़दोकोब किया गया और ये मनाजिर उस वक्त एक कैमरे पर भी महफूज किए गए और इसमें आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर उनको गिरा कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े का IG सिंध ने नोटिस भी ले लिया है और FIR के इंदराज के साथ साथ तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जानेंगे मजीद और बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे काशिफ नज़ीर से। काशिफ, अफसोसनाक मनाजिर हैं फुटेज में, क्या बताएंगे मजीद? अच्छा, बिल्कुल ये अफसोसनाक मनाजिर है। एंकर पर्सन पर मुबैना तशद्दुद है। IG सिंध ने नोटिस ले लिया है और DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट वाक़े की तलब की है। आज 8 जनवरी को जो IG ऑफिस से इलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक तर्जुमान सिंध पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दफ्तर से जारी करदे इलामे में बताया गया कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब TV एंकर पर्सन वकार ज़का पर नामालूम मुल्ज़िमान ने मुबैना तशद्दुद किया था। इस हवाले से मीडिया पर जो रिपोर्ट नशर हुई उसके बाद IG सिंध ने वाक़े का नोटिस भी लिया है और SSP साउथ DIG साउथ से तफसील काशिफ, आपसे हम बात करेंगे इसी बारे में मजीद भी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी लाइन्स पे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मशहूर एंकर पर्सन वकार ज़का, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वाक़े की तफसीलात के हवाले से। वकार, हमने मनाजिर देखे हैं इस वक्त और IG ने नोटिस भी ले लिया है सारे वाक़े का, अफसोसनाक सूरत हाल है, आप बताइएगा हुआ क्या था? सर, ये असल में चक्कर ये है कि जहाँ पर कोई जिस किस्म के हम शोज करते हैं तो उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कुछ उसमें पे नफरत भी करते हैं और कुछ देख भी रहे होते हैं इसी तरह कि शायद विलन है इस शो में, तो एक आता है एग्रेशन आ रहा होता है कि शो में ये किस तरह बात कर रहे हैं लोगों से। तो वो उसी तरह अभी पता चला है कि रात का वक्त था, तकरीबन जी 2 बजे के करीब का। जैंडर्स कैफे है एक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास, वहाँ से मैं अकेला खाना खा के जब बैठा हुआ था तो वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियां सामने बैठे थे और उन्होंने वीडियो वहाँ से बनाना शुरू कर दी मेरी। तो मैंने जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू की तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं बनाए। फिर मैंने भी उनकी वीडियो बनाने शुरू कर दी। मैंने कहा अगर मैं आपकी वीडियो इस तरह डाल दूं कहीं तो कैसा लगेगा आपको? तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम TV पे आते हैं तो हमारी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। उसके ऊपर जो है वहाँ से जो ये लड़का है जो जैबस में पढ़ता है, जिसका भी पता चला जुनेद नाम है इनका, और ये थोड़ी देर बाद आए कि बाहर आ जाओ। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो मैं अकेला था, तो वहां पर तकरीबन ये पुलिस की वर्दी में थे 6-7 गार्ड। अब वो पुलिस के थे या नहीं ये नहीं पता मुझे। और इसके अलावा जो है वहां पर ये लड़का था, इसने मारना शुरू जो किया है अपने गार्डों के साथ। तो उसका मौक़िफ़ यही था कि भाई शो में जितने तुम तेज बनते हो अब बन के दिखाओ मैं तेज। तो असल ये था। अब अभी ये पता चला है कि जी वो लड़के ने किसी से शर्त लगाई थी कि मैं वीडियो बना के इसकी आपको भेजूंगा जो इतने शोज ऐसे करता है, और अब उसमें वो बाकियों को ये कहता नजर आ रहा है कि शायद हमने उनकी किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी की। तो हम चाहते हैं कि भाई जिसके बदतमीजी की है वो क्या है और उसकी कंप्लेन इन्होंने क्यों नहीं की और हमें क्या जरूरत है लड़कियों के साथ इस तरह बात करने की। तो बनाने को तो अब कोई स्टोरी भी बनाई जा सकती है, लेकिन मौक़िफ़ ये कि उनको ये गार्ड दिए किसने। दूसरी चीज ये कि गार्ड देने के बाद जिस तरह का वो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले चक्कर हो रहा है और साफ नजर आ रहा है कि वो जिस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप प्लीज, मैं चाहता हूं जितने बाकी एंकर्स हैं, बाकी जितने लोग हैं जो इस तरह के शोज करते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके अपने चैनल पे एक शो चलता है जिस तरह लोगों को पकड़ते हैं, ये सबके साथ इंसिडेंट हो सकता है जिनको ये लगता है कि जी TV शोज में जो भरम देते हैं लोग, जो केसेस को एक्सपोज करते हैं, उनको इस साथ ये कर रहे होते हैं। ठीक है वकार, हम आपसे यहाँ पर ये भी मालूम करेंगे कि जिस तरह से IG सिंध ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जिन लोगों ने ये हरकत की और इस तरह से आपको ज़दोकोब किया उनको देखकर आप पहचान पाएंगे, शनाख्त कर लेंगे? जी बिल्कुल, उनकी सर तस्वीरें मेरे पास आ गई, मैं आपको भी भेज देता हूँ। और मैं भी बैठा भी SHO बोडबेसन थाने में ही हूँ, उनके SHO के सामने हूँ, और मैंने लीगल तरीके से पहले चलने की कोशिश की, किसी चैनल को कॉल नहीं की, अपने चैनल को कॉल नहीं की, ताकि ये ना लगे कि हम मीडिया का प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक, आपसे आई एम सॉरी टू ब्रेक इन बिटवीन, बट आपसे ये मालूम करेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि उनकी तस्वीरें भी आपके पास पहुंच गई हैं, तो आपके पास हैं वो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे? मैं अभी आपको भेज देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह पहले पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी उनके बकौल किसी साहब के जो उनके वालिदैन शो कर रहे हैं कि जी आप ये मामले को रफा दफा करते हैं। जरदारी हाउस से अमान मकसूद साहब का फोन आया जी कि आप हमारे बच्चे जाने दें। मैंने कहा भाई तो मैंने क्या किया था? इस तरह तो कल को कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर ले, और गार्ड्स इनको मिले हुए क्यों है? पहली बात तो ये है। तो अभी ये नहीं बदल रही किनके साहबजादे हैं, पीछे कौन है इनके। तो अभी पुलिस आए हुए भी देखें, कार्रवाई मेरे ख्याल से भी करेंगे। ठीक है वकार, इस तरह क्या बता रहे हैं जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, कानून को अपने हाथ में लिया और आपको इस तरह तकलीफ पहुंचाई है, क्या उन लोगों के बारे में आपको उनकी शनाख्त जो मालूम हुई है, उन लोगों ने आपसे राब्ता किया, उनके घर वाले आए हैं आपके पास? नहीं सर, ये जब ये रात को वाकया हो गया है उसके बाद यही जो इनके जो अपने घर वाले नहीं आए,
इनके दोस्त अहबाब के फोन आ रहे हैं, दोस्त अहबाब से बात हो रही है कि जी ये तो अगर एक कंफ्यूजन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें लग रहा था कि आप किसी लड़की की हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो हमने ये सोच लिया। मैंने कहा भाई जो भी सोच लिया था, ये जो गार्ड आपके बाहर खड़े हैं आप बात करते हैं ना, ये क्या ये वीडियो, अगर आपकी कोई इज्जत बेइज्जती का भी मसला है तो इज्जत बेइज्जती में आप वहां लड़ते हैं। ये जो वीडियो बनाई है तो प्रूव कर रही है चीज कि आपने शर्त लगाई हुई थी कि वकार दगा जो इतने भरम मारता है वो है, वरना अगर आपको वाकई इतनी इज्जत बेइज्जती का लड़की का चक्कर है तो आप मारते पीटते पुलिस में कंप्लेन कराते। ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालने का क्या मतलब। वकार, हम आपसे पूछेंगे, वकार ज़का से हम मालूम करेंगे कि ये वाक़या जो पेश आया है इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक सूरत हाल है। वाक़े को आप रफा दफा कर देंगे या कानूनी चाराजोई करेंगे? नहीं सर, मैं तो दुनिया की हेल्प करता रहा हूँ, सीरिया बर्मा में जाके लोगों की हेल्प करता रहा हूँ, तो मैं खुद ये नहीं चाहूंगा कि मैं इस तरह मामले को, अगर मैंने रफा दफा कर दिया तो जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके साथ भी आइंदा कभी कोई वाकया होगा तो वो भी बेचारे डर जाएंगे। तो जब तक ये लड़का आज रात जेल में नहीं चला जाता, जो डिफेंस में रहता है, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। बेशक वो आके मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाने लगाए, जो बोलना है बोले, लेकिन इसको पुलिस आज मुझे लगता है आज अभी अरेस्ट SHO साहब जो अरेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि पीछे नहीं हट सकते सर। अगर ये पीछे हटेंगे, हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर आइंदा आम आवाम तो बेचारी वैसे ही दब जाती है। बिल्कुल, आम आवाम की आपने बात की, आपने बताया कि अभी आप थाने में भी बैठे हुए हैं। ये बताइए कि मोटिवेशन लेवल आपका खासा हाई लग रहा है इस मामले के अंदर, तो कब तक आपसे SHO ने इस बारे में क्या बात की है? उन्होंने कोई टीम भिजवाई है कुछ करने के लिए? नहीं, SHO साहब सामने बैठे हैं, अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो उनको ले लें, इनसे पूछ लें। या अच्छा वो मना कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी वो कह रहे हैं अभी वो डायरेक्टली वो कुछ कर लें, करके फिर कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हैरत अंगेज बात ये है कि पैसों की ऑफर हो रही है कि जी पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। ये कब तक पाकिस्तान में ये चलेगा कि भाई किसी का कत्ल कर देते हो, किसी को मार देते हो, और उसके बाद कहते हो पैसे लेके रफा दफा कर दो। मैं कहता हूँ किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, पुलिस कोऑपरेट करती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, कोऑपरेट कर रहे हैं, मैंने किसी भी मीडिया पर्सन को कॉल नहीं की, किसी चैनल को, अपने चैनल को भी नहीं कहा न्यूज चलाए, या आपके पास खुद ही अगर कोई बात हुई हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी सोचे कि मीडिया की पावर यूज करते हुए बंदे को उठाने की कोशिश की है। ना मैंने इनको फोन करा है, मैं आम शहरी की तरह आया हूँ और मैं देख रहा हूँ आम शहरी की तरह कितनी कोऑपरेट करते हैं। वकार, हम पहले भी देख चुके हैं, खासी जुर्रत का हमेशा आप मुजाहरा करते हैं अपना प्रोग्राम करते हुए भी। यहाँ पर आपसे हम ये मालूम करेंगे, इस वक्त हम लाइव हैं और आपको हमने इस वक्त लाइन पर लिया है, पूरा जो इस वक्त इतने व्यूअर्स हैं वो सब आपको सुन रहे हैं। ये बताइएगा कि इस किस्म के इंसिडेंट आपके जहन में रहते होंगे कि रूनुमा हो सकते हैं आपके साथ कोई सिक्योरिटी होती है? नहीं सर, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि गार्ड साथ रखो या इस तरह की चीजें रखो, चैनल भी कहता है कि अपने साथ इस तरह के रखो, लेकिन वो रखने का कोई फायदा मैं समझता नहीं हूँ है। और मैं सिर्फ इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने एक दिन आपके लिए मौत लिखी है, उससे पहले आ नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। या तो ये बिलीव गलत है या फिर आप गार्ड और इतनी सिक्योरिटी में घूमे। इसलिए मेरे साथ ना उस वक्त गार्ड थे, ना मैंने जिंदगी में कभी सिक्योरिटी रखी है, ना मैंने कभी अपने साथ वेपन रखा है। वेपन तक मैंने कभी नहीं रखा और हमेशा इस पे आता हूँ कि भाई जो सामने आएगा। और मेरे साथ कभी जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि आपस में दोस्तों ने शर्त लगा ली। अब वो चाहे दुनिया की कोई भी बात बोलेंगे कि हमारी लड़की छेड़ दी, वीडियो बना दी, कुछ भी कर दिया, कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ऑनर किलिंग टाइप की जो माहौल होता है ना वो बन जाए किसी तरह। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने के लिए आया हूँ। बाकी अगर नहीं होगी चीज तो सोशल मीडिया तो है ही मेरे पास। ठीक है वकार, जैसा कि आपने बताया कि आप सिक्योरिटी साथ नहीं रखते, लेकिन ये बताइएगा कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो आपके साथ जोर आजमाई और मारपीट की है, क्या बताइए आपको क्या दिखता था? वो उस वक्त ड्रंक थे, उन्होंने नशा किया हुआ था, या वो अपने होशहवास में नहीं थे? सर ये ड्रंक की बात तो मैं इसलिए श्योर नहीं कह सकता कि वो ड्रंक थे नहीं थे, क्योंकि मैं खुद, मुझे पता नहीं था कि जब आए तो एकदम मुझे इसका डाउट है कि उनमें से एक आध कोई शायद ड्रंक हो, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो जिस चीज का प्रूफ नहीं हो वो बोलकर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता मैं। तो वहाँ वो जितने गार्ड्स खड़े थे, पहली बात तो ये कि पुलिस की वर्दी में 8-9 गार्ड्स, बिल्कुल वो जो उन्होंने गने मेरे सर पे तानी हुई थी। आपने तो शायद एक वीडियो देखी है जिसमें शुरू में वो कर रहे थे, उसके बाद वो कह रहे अभी मार के दिखाएं तुझे, अभी मार के दिखाएं। मैंने कहा अच्छा भाई मारो भाई, फिर आगे बढ़ो। फिर उसी वक्त वहां से चले गए और वो मुझसे बाकायदा ये पूछ रहे तेरे गार्ड का है, अपने गार्ड बुला। मैंने कहा मेरे पास कोई गार्ड नहीं है, मैं अकेला होता हूँ भाई। ठीक, ये बताइएगा वकार, इस तरह के आपने कहा पुलिस की वर्दी में, क्या ऑफिशियल पुलिस गार्ड्स उनके साथ मौजूद थे? नहीं सर, ये कंफर्म नहीं कह सकता कि पुलिस वाले थे नहीं थे, लेकिन वर्दी वैसी पहनी हुई थी। अच्छा, और क्या इस वाकये के अंदर जिन लोगों ने आपको ज़दोकोब किया उनका गार्ड्स ने साथ दिया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गार्ड सारे जैसी मैं हाथ उठाता था तो वो गार्ड आ जाते थे बीच में। जो वीडियो आपने देखी है वो तो वो वाली ना, जब ये बात हो रही है कि भाई अभी मुझे क्यों मार रहे हो, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसके बाद जब जो मैंने हाथ उठाए ना उसकी वीडियो आई है ना, उस टाइम सारे गार्ड भी आ जाते थे। अगर आप देखेंगे इस वीडियो में उन्होंने छुपाने की कोशिश की है, गार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लाशन का जो एक वो नजर आ रहा है इसके अंदर के पीछे गार्ड खड़े हुए हैं। ठीक वकार, एक और भी अहम बात आपसे मालूम करेंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं अब तक न्यूज़ से। ये बताइएगा कि जितनी देर ये अफसोसनाक वाकया होता रहा, इसका दौरानिया कितनी देर वो लोग आज़ादी के साथ ये सब कुछ करते रहे? सर ये 15 से 20 मिनट तक का वाकया था, और जो ये होता रहा है
जैंडर्स कैफे के सामने। और क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और ये कैफे रात तक खुले रहते हैं, और कभी भी यहाँ सिक्योरिटी का, कभी भी, मैं इतने अरसे से आ रहा हूँ, कभी मोबाइल स्नैचिंग, कभी इस लाइन में मैंने कभी भी ना सुना है ना हुआ है वाकया। ये पहली दफा है। वो जो जैंडर्स कैफे है वो भी यही बता रहे हैं, कैफे वाले बता रहे हैं कि पहली दफा। और उनके वेटर, एक मिनट, उनके वेटर ये बता रहे थे कि ये ही लड़का 2-3 दिन से आ रहा था और पूछ रहा था कि वकार ज़का यहाँ आता है तो हमें टाइम बताओ, टाइम बताओ। तो उनके वेटर ने कन्फर्म किया। अब ऑब्वियसली उनके वेटर को हम विटनेस नहीं बना सकते, गरीब आदमी विटनेस तो बनने नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कन्फर्म की ये बात। अब वहां पर सबसे बड़ा मसला ये कि अगर ये वाकया मेरे साथ हो सकता है तो इसका मतलब ये कल सिक्योरिटी लाके आम से आम बंदा जो बाहर फैमिली निकल रही है वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, नशे की हालत में किसी भी। तो ये पहली दफा का वाकया, अगर इसको मैंने सबक, मतलब इनको ये जेल नहीं हुई ना आज रात, इसका मतलब ये वाकये पे फिर आइंदा भी होता रहेगा इसी जगह जहाँ कभी वाकया नहीं हुआ था। ठीक, बिल्कुल वकार, आपकी ये बात हमने सुनी। और ये बताइएगा वकार कि इस सारे मामले में आपकी अपनी एक इंसाइट, क्योंकि आप इतने अरसे से इतने सीनियर हैं आप फील्ड में, आपको बज़ाहिर क्या दिखता है, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या दिखती है? ये वाकया उसी वक्त रूनुमा हुआ, पहले से प्री प्लान्ड लगता है आपको, कोई एक्टिविटी हुई है? सर प्री प्लान्ड इसलिए लगता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो उस बंदे के गार्ड्स नहीं है। जो लड़का है उसने किसी दोस्त के थ्रू बोल के मंगवाए हुए थे। तो अगर अपने गार्ड्स होते हैं तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो किसी दूसरे दोस्त के थ्रू आए हुए थे और वो जो खड़े हुए थे सारे। और उसके अलावा सबसे अहम चीज इसमें ये थी कि ये चीज का असल मकसद ये नहीं है कि वहां पर हमने किसी लड़की की वीडियो बनाई है, उसने मुझे मारा, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि ये जो कल्चर एक डेवलप हो रहा है कि जी दूसरे की वीडियो बना के बेइज्जती करने का जो एक कल्चर है कि जी दूसरे को मारपीट करो, उसकी वीडियो बनाओ, हो जाए। अब यही सोशल मीडिया की वजह से मसला ये आ गया कि ये तो इज्जतें उछल रही है ना, वरना ये मसला तो शायद FIR तक नहीं आता, सॉल्व हो जाता। ये वीडियो डालकर उसने जो प्रूव किया है कि हाँ भाई मैंने शर्त लगाई हुई थी, ये कल्चर को खत्म करना है कि भाई आप किसी की वीडियो ऐसे नहीं बना सकते, रैंडमली नहीं कर सकते। टीवी पे आने वाले का जो भी एंकर होता है, जैसे आपके यहाँ पर एक छापा मारने का शो चलता है, अगर उस एंकर को कोई इसी जिसको भी छापा मारा होता है, ये रीएनैक्टमेंट तो नहीं होती, रियल केसेस होते हैं, और रियल केसेस में कल को उसको मार दें और बोले वो सॉरी गलती हो गई। तो इस कल्चर को यहाँ रोकना पड़ेगा कि भाई अगर वकार ज़का ने किसी लड़की को छेड़ा था या कुछ किया था तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, और अगर कंप्लेन नहीं, आपने इज्जत पे आके मारा है, तो ये वीडियो बना के दिखाने का क्या मकसद है? ये प्रूव कर रहा है कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई वकार ज़का जो है वो टीवी में भरम मारता है, उसके हमने भरम सारे खराब कर दिए। बिल्कुल वकार, आपका प्रोटेस्ट हमारे चैनल के तवज्जुह से लोगों तक पहुंच रहा है। आपसे ये सवाल करेंगे यहाँ पर कि इस सारे वाक़े का आपने बताया कि रात के वक्त वाक़या हुआ, जिस टाइम पर हुआ उस टाइम के बारे में आगाह कीजिएगा, और जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो हम चाहते हैं अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। जी, ये जैंडर्स कैफे है, अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से थोड़ा पर आप आते हैं पहले है। और अब जो बेसिकली जैंडर्स कैफे वो है जहाँ नबीला सैलून और ये सारे बड़े बड़े कैफे ऐलान, तो और पूरी एक लाइन है यहाँ पर, बहुत पॉश किस्म का एरिया है, कॉस्मोपॉलिटन, और ये जहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह के लोग जाते हैं जिनके साथ कभी कोई वाकया होता नहीं है। कभी, मैं आपको बताऊं, यहाँ चोरी का वाकया भी नहीं हुआ। ये इतनी जबरदस्त यहाँ पर पुलिस की मैनेजमेंट है। तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है इसका मतलब यही है कि आइंदा भी ये वाकयात होंगे अगर ये भाई जेल में नहीं गए। ठीक है, जो मैंने अगर कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इन्होंने जो किया वो तो वीडियो पे नजर आ रही है, तो वो तो फिर ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब ये है कि जेल के अंदर तो रहना पड़ेगा ना भाई। ठीक है वकार, और ये बताइएगा कि आपने हमें महल वक़ू बयान कर दिया, ये किस वक्त वाकया शुरू हुआ है? सर ये रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और क्योंकि ये कैफे जो होते हैं सारे ये रात तक खुले रहते हैं काफी, तो रात 2 बजे का वाकया था ये, और एग्जैक्टली 2 बजे शुरू हुआ था और 2:30 बजे तक जो है ये वो लड़के शायद वहां से चले गए थे। उसके बाद कैमरे की जो फुटेज वगैरह है वो निकालने में और ट्रेस करने में और ये जानने में कि मसला था क्या, कि कोई हमारी कोई फैमिली दुश्मनी ना हो जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसपे मैंने पूरा दिन, पूरी रात की वर्किंग पहले की है, अकेले बैठ के, किसी को तंग नहीं किया, पहले खुद देखा है। जब मुझे कंफर्म हो गया कि ऐसी बात नहीं है और ये सिर्फ शर्त है महज, ये सर उसी तरह से मरहूम जुनी जमशेद साहब के साथ वाकया हुआ था, उनको कुछ बड़े जो लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग जो है वो पसंद करते हैं और नहीं करते। इसी तरह मेरे साथ मसला है, मेरे शोज यूथ ओरिएंटेड है, तो यूथ में कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ये चीज हमेशा चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, अगर ये आज अरेस्ट नहीं हुआ लड़का। ठीक है वकार, आपने बताया कि रात का वक्त था ये, और जो जगह आपने बताई है, क्या आप यहाँ पे रेगुलरली एक विजिटर हैं आप यहाँ के? जी, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर आप जेंडर्स कैफे वालों से पूछेंगे, मैनेजर से पूछेंगे, इसके मालिक से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं हर रोज तकरीबन जो है, हर ऑल्टरनेट डे जहाँ होता हूँ, क्योंकि मेरा घर यहीं करीब है, बिल्कुल नेवल हाउसिंग जमजमा में, तो मेरे वहां से करीब आना होता है। और जितनी मीटिंग्स होती हैं, ज्यादातर ये जगह यूज की जाती है जब भी कोई खाने से ज्यादा जब आपको कोई डिटेल टीवी की मीटिंग करनी होती है, तो ज्यादातर मीटिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आप किसी फिक्स टाइम पर आपका यहाँ पे आना होता है या आप रैंडमली आते हैं? जी, फिक्स होता है सर, हमेशा रात को कोई 10-11 के करीब यहाँ पर आना होता है, हर ऑल्टरनेट डे या हर 2-3 दिन के अंदर। तो आपको लगता है कि आपकी फिक्स टाइमिंग की वजह से किसी ने आपको स्पॉट ऑन कर लिया हो कि इस वक्त पहुंच सकते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और असल अब उसको क्योंकि ये जब पता चल जाती है ना, तो फिर उसके बाद बंदे हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अब वो
मेरे तक जो सारी बातें पहुंच रही हैं वो इसी तरह की जी, शायद कोई लड़कियां थी, उनके साथ कोई बात हो रही थी और उनके साथ में कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा भाई जो कर रहा था वो बताओ ना, उसकी कंप्लेन करो ना, और बेशक लड़की को सामने ना लाओ, हमें पता जी लड़की की इज्जत होती है, ये होता है, मैं भी नहीं कर रहा ना ऐसी बात। लेकिन उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड वाली बाहर हरकत हुई है। फिर बात जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो कल्चर है वो गया है ना कि भाई मारते हुए वीडियो बना के एक वो दिखाना कि जी मीडिया के लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये बताइएगा वकार कि आपने यहाँ की मैनेजमेंट से, जेंडर्स की मैनेजमेंट से और यहाँ पे मैनेजर से किसी से मालूम किया है, क्या किसी ने आपके बारे में आके मालूमात हासिल की है पहले? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ जो वेटर्स थे वो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लड़के यहाँ पर पहले आ रहे हैं और पहले भी आते रहे। मेरा एक और वहाँ दोस्त मौजूद था जो वहाँ पर आया हुआ था, उसको उन्होंने अंदर रोक के पूरी डिटेल पहले बताई कि भाई यहाँ पर जो है ये वकार ज़का के साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और ये लड़के पहले भी आते रहे। ठीक है, तो यानी कि आपकी मालूमात उन्होंने हासिल की है। इस बारे में आपने पुलिस को बरमला बताया है? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेट अब कर रही है फर्दर ऑन? जी जी सर बिल्कुल कर रही है, सामने बैठे हुए बिल्कुल हर चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो नसीर साहब है SHO, उनको बिल्कुल मैंने बताया और बहुत जल्दी मैंने, और हैरत मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तमाम न्यूज़ चैनल्स का अब तक का और जितने भी बाकी हैं। मैंने खुद किसी को कुछ नहीं बोला, सबने खुद जो न्यूज़ उठाई है जिस तरह और जिस तरह इस पे साथ दे रहे हैं मेरा, आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और मैं कहता हूँ, अभी कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती है, कोई भी चीज़ निकले तो मैं भी ट्रायल देने के लिए मीडिया पे बैठा हूँ, और अगर मेरी कोई गलती निकल आएगी तो मैं आइंदा कोई शो नहीं बनाऊंगा टीवी पे। ठीक है, वकार ज़का हमको बता रहे हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और हमको आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई उनकी गलती हुई तो वो भी तैयार हैं अपना ट्रायल देने के लिए। वकार, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, आपने बताया कि रात 2 बजे तक का ये वक्त था। इस सारे वाक़े के बाद, आपके साथ ज़ोर आजमाई करने के बाद, मारने के बाद, क्या ये लोग वहीं पर मौजूद रहे, रुके रहे, या उसके बाद ये फ़ौरन रवाना हो गए थे? नहीं, वहाँ पर कुछ फैंस थे ऐसे जिन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने जब देखा कि ये वकार ज़का के साथ ऐसा हो रहा है तो 3-4 लोग भागते हुए आए मेरी मदद के लिए, और बिल्कुल उन्होंने जब उनको आते हुए देखा है तो वो एकदम डर के भागे हैं। अब मुझे वो उस वक्त वो वहाँ लड़के थे, उन्होंने हेल्प की है, मुझे इनका नाम या वो तो नहीं पता, लेकिन उनको शुक्रिया कि भाई आ गए। अगर वो शायद ना आते तो शायद ये तो जान से ही मार देते, जिस तरह उनके मोटिव थे, जिस तरह उनके ऑब्जेक्टिव थे। उन लोगों ने आगे हेल्प की और उस वक्त वो वहाँ से फिर मुझे कहने लगे आप चले जाए, तो मैं फिर उस वक्त वहाँ पे गया। वो लड़के नहीं आते तो मेरे ख्याल से नहीं जाते। ठीक है, ये बताइएगा वकार के इस सूरत हाल के बाद में अब आप क्या पैगाम देंगे दीगर इस तरह के शोज़ करने वाले और मज़ीद जो एंकर्स भी हैं इंडस्ट्री में, उन्हें क्या कहेंगे? अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें वो? सर मैं कहूँगा सिक्योरिटी को टाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी ज्यादा गार्ड रखने से। जो एंकर ऐसा शो कर रहा है बिल्कुल आप करते रहें, मेरी इस इंसिडेंट के बाद रुकना नहीं है किसी ने भी। ये जो हम एक्सपोज करते हैं इवेंट्स को और जाके बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं, इसलिए बाज़ दफा लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर ये इसका मोबाइल हाथ में उठा हुआ है तो शायद ये हमारी वो वीडियो बना रहा है कि हम शायद कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो उठा के कहीं ये यूज कर सकता है न्यूज पे। इस वजह से हर कोई हमसे डरता है, हमारी वजह से माशरे में चेंज आ रहा है। ऐसे तमाम एंकर जैसे आपके चैनल पे भी शो होता है जो जाके लोगों को पकड़ते हैं, हमने अगर आज इस लड़के को नहीं पकड़वाया और आइंदा अगर डर के शो रख ली या ज्यादा सिक्योरिटी रख ली तो सारी दुनिया में डरपोक समझेगी। ठीक, वकार, आप इंतज़ामिया से, शहरी सिक्योरिटी से, पुलिस से क्या किसी किस्म की कोई अपील या दरख्वास्त दे रहे हैं ताकि आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए फर्दर ऑन? नहीं सर, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता, ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। सिक्योरिटी लेनी हो तो मैं अपने चैनल से बोल के काफी गार्ड रख सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी कोई भी रखने की चीज। मैं सिर्फ, और इसमें पुलिस का भी कसूर नहीं ना, ये तो एक अनप्रेडिक्टेबल वाकया है, बिल्कुल एक समझ लें एकदम हो गया जिसका कोई सिर पैर कोई नहीं है। तो मैं अपील क्या करूंगा, बस ये कहूंगा कि इसको आज हफ्ते की रात इसकी बाहर नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, और वकार ये बताइएगा कि इस सूरत हाल के बाद में हम पूछते हैं वकार ज़का एंकर क्या फर्दर अब मजीद अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे या कुछ अरसे के लिए रोकेंगे उनको, या कुछ नहीं सर प्रोग्राम बिल्कुल चलते रहेंगे। किसी भी जिंदगी के किसी भी मामलात पे कोई मेरे असर नहीं पड़ेगा। सीरिया मैं अभी गया था, मैं सीरिया दोबारा डोनेशन लेके थोड़े दिन बाद जा रहा हूँ, और काफी सारे लोग जो हैं इस बारे में भी मुझे फोन कर रहे होते हैं कि सीरिया जाके तुम ये क्यों वीडियो बनाते हुए तुम डोनेशन दे रहे हो, हमारी खैरात ज़कात रुक रही है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सीरिया मुझे भी जाना है, इंशाल्लाह मैं वहां भी जाऊंगा। इतने छोटे छोटे वाकयात से मैं डरता नहीं। ठीक है, वकार ज़का हमारे साथ मालूम में मौजूद हैं, कह रहे हैं कि वो डरते नहीं हैं और इस वक्त उन्होंने अब तक न्यूज़ को अपना वक्त दिया, पूरी तफसीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका हमें अपना वक्त देने के लिए।